सभी भगवत भक्तों को सादर दंडवत। पूज्य श्री महाराज श्री के संकल्प के अनुसार यह भक्ति ज्ञान सम्मेलन त्रिदिवसीय आज अपनी चरम सभा में प्रस्तुत है। भक्ति ज्ञान सम्मेलन है और कल भक्ति की चर्चा हमने की ही थी। पाणिनीय व्याकरण से भज सेवायाम धातु से इक्तन प्रत्यय प्रेम अर्थ में होकर भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। जैसे कि सभी विद्वज्जन जानते हैं, व्याकरण शास्त्र का ऐसा नियम है कि प्रकृति प्रत्ययं सहार्थम ब्रूत तत्रापि प्रत्ययार्थम प्रधानम भवति। प्रकृति और प्रत्यय दोनों का अर्थ एक साथ बोलना चाहिए, उसमें भी प्रत्यय का अर्थ प्रधान होता है। तो इसका तात्पर्य हुआ भक्ति शब्द की प्रकृति है सेवा और प्रत्यय का अर्थ है प्रेम। यदि इन दोनों को मिलाएं तो भक्ति शब्द का अर्थ होता है प्रेम पूर्वक की गई सेवा। यह भक्ति शब्द का सामान्य शब्दार्थ निष्पन्न होता है। तो प्रत्यय का अर्थ प्रधान है, इसलिए सेवा में प्रेम की ही प्रधानता है, प्रेम की ही प्रधानता है। और प्रेम, फिर मैं आपको एक बात ये निवेदन करूं, जैसे कल भी मैंने निवेदन किया कि भक्ति का स्वरूप और स्वभाव दोनों ही निष्काम है और प्रेम भी स्वभावतः और स्वरूपतः वस्तुतः निष्काम ही होता है। सकाम जो प्रेम होता है वस्तुतः वो प्रेम मुख्य भगवान से नहीं होता, मुख्य वह प्रेम कामना से होता है। क्योंकि हमारे प्रेम का विषय क्या है? कामना। और किसी भी पुराण की किसी भी कथा में आप यदि ध्यान से श्रवण करें तो आपको पता लगेगा कि सकाम कोई भी भक्त, भले ध्रुव जी हो या कोई और भी हो, जब तक वो भजन करते हैं, तप करते हैं और भगवान के दर्शन होने पर भगवान से कुछ मांगते नहीं, तो जब तक उनकी कामना प्रकट नहीं होती, वो भगवान से कुछ मांगते नहीं, तब तक तो भगवान उनके पास खड़े रहते हैं। पर जैसे ही वो कोई वरदान मांगते हैं, अपनी कामना प्रकट करते हैं, तो भगवान वरदान तो दे देते हैं, कामना तो पूरी कर देते हैं और स्वयं चले जाते हैं, खुद चले जाते हैं। वरदान देने के बाद भगवान नहीं रहते। भगवान कहते हैं कि तुमने भजन किया, हमने वरदान दे दिया, हिसाब किताब बराबर। क्योंकि हमारे लिए तो हमसे प्रेम किया नहीं, तुमने तो वरदान विशेष के लिए, कामना विशेष के लिए हमको भजा। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तुमने मांगा हमने दे दिया, बात बराबर, तुम अपने घर हो। इसलिए निष्काम जो भक्त होते हैं वही वास्तव में भक्ति के इस रहस्य को, प्रेम के इस रहस्य को जानते हैं। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में गजेंद्र की स्तुति में एक बात गजेंद्र ने कही, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्र मग्ना। गजेंद्र भगवान से कह रहे हैं कि ऐकांतिक जो आपके भक्त हैं
वो आनंद समुद्र में डूबकर, आनंद सिंधु भगवान का ही नाम है, मैंने आपके रूप और आपके गुणों में डूबकर आपके मंगलमय चरित्र गाते हैं एकांत में, लेकिन न कंचनार्थम, कुछ पाने के लिए नहीं करते। आपसे कुछ मिल जाए इसलिए वो आपकी कथा, आपकी चर्चा, आपसे कुछ पाने को नहीं करते, वो तो आपसे सहज प्रेम करते हैं, बस इसलिए ही आपके गुणानुवाद गाते हैं। श्रीमद् भागवत के छठवें स्कंद में वृत्रासुर परम भक्त हुए, उन्होंने 4 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, वो श्रीमद् भागवत में अत्यंत प्रसिद्ध है। उनमें से द्वितीय श्लोक में वृत्रासुर से भगवान ने पूछा कि भैया बड़ी स्तुति कर रहे हो हमारी, बड़ा भजन कर रहे हो, चाहते क्या हो? चाहते क्या हो? स्वर्ग के लिए युद्ध हो रहा है, तो क्या स्वर्ग की सत्ता चाहते हो? स्वर्ग का राज्य दे दूं तुम्हें? तो वृत्रासुर कहते हैं ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। स्वर्ग का राज्य दे दूं तो वृत्रासुर कहते नहीं चाहिए, तो कुछ और बड़ा चाहिए, पारमेष्ठ्यम। चलो हम तुम्हें ब्रह्मा जी का पद ही दे देते हैं, ब्रह्म पद दे देते हैं, चलो तुमको ब्रह्मा जी बना देते हैं, अब तो ठीक नहीं चाहिए। सार्वभौम त्रिलोकी का साम्राज्य चाहते हो, पृथ्वी का राज्य, अच्छा जाने लो, योग की सिद्धियां चाहते हो? नहीं। अच्छा छोड़ो, मोक्ष चाहते हो? अपुनर्भव, अपवर्ग। हमारे यहाँ संस्कृत में पवर्ग कहते 5 अक्षर को, प फ ब भ म। तो पवर्ग न हो वो अपवर्ग होता है। प का अर्थ है पाप पुण्य, जब तक पाप पुण्य रहेगा मोक्ष नहीं है। तो पाप पुण्य न हो, पाप पुण्य से क्या होगा? फल, पाप का भी फल होता है और पुण्य का भी फल। तो पाप का फल भोगने को भी जन्म लेना और पुण्य का फल भोगने को भी जन्म लेना। तो प के बाद आया फ, फल। किसी भी फल के भोग की आशा है, मोक्ष नहीं हो सकता। और फल भोग की आशा है तो ब, बंधन है जन्म मृत्यु का। ब का अर्थ है बंधन, मैंने जन्म भी लेना पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। तो फल बंधन करता है, और यदि बंधन होगा तो भय होगा। भय किस चीज का होगा? तो काम मृत्यु का, मरने का भय होगा। तो जिसमें ये 5 न हो, पवर्ग न हो, उसे अपवर्ग कहते हैं, मोक्ष। वहां कुछ नहीं होता, न पाप पुण्य, न उसका फल, न कोई बंधन, न कोई भय, न कोई मृत्यु, कुछ होता ही नहीं, सीधे ब्रह्म प्राप्त। तो कहा चलो मोक्ष चाहिए, तुम्हें मोक्ष दे दूं? नहीं। तो फिर क्या चाहते हो प्यारे? चाहते क्या हो? तो वृत्रासुर ने कहा हे नाथ, तुमसे कुछ नहीं चाहता, तुमसे नहीं चाहता, तुमको चाहता हूं। तुमसे नहीं चाहता, तुमको चाहता। हे प्यारे, तुमसे कुछ पाने को प्रेम नहीं किया,
हे समंजस सौभाग्य निधे, हे सर्व सौभाग्य के भंडार श्याम सुंदर, तुमसे कुछ नहीं चाहता, तुम्हें चाहता हूं। और यदि मैं न मिलूं तो कहा तो आप विरह ही आकांक्षे, तुम न मिलो तो तुम्हारे विरह में रोना चाहता हूं। तुम्हारा विरह भी सुखदाई है, लेकिन तुम्हें छोड़कर तुम्हारे अलावा और कुछ चाहना प्रेम का अपमान है। निष्काम भक्त भगवान को चाहते कुछ नहीं। मीराबाई से भगवान ने पूछा, जब मीरा जी ने भगवान से कहा कि नाथ मुझे अपनी दासी बनाकर रख, दासी बनाकर रख लो, तो भगवान ने कहा भाई दासी बन के रहोगी तो कुछ न कुछ तनख्वाह तो हमको देनी ही पड़ेगी, तो किस लिए दासी बनना चाहती हो? तो जब मीरा जी ने कहा गिरधारी माने चाकर राखो जी, हो गिरधारी माने चाकर राखो, मुझे दासी बना के रख लीजिए। तो भगवान ने कहा सेवक को दासी को कुछ देना पड़ेगा, तो पहले तनख्वाह खोल लो, क्या चाहिए तुमको बताओ, सेवा करोगी तो क्या क्या दूं तुम्हें? तो मीरा जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, आपके बिना दिए सब मिल जाएगा। कैसे बिना दिए कैसे मिलेगा? चाकर रहसू दर्शन पासू, सुमिरन पाऊं खर्ची। जब मैं आपकी सेवा में रहूंगी तो 24 घंटे तो आपका दर्शन होगा। क्या ये धन कम है? आप नैनों के सामने रहो, ये संपदा क्या छोटी है? क्योंकि दास को तो स्वामी के निकट रहना ही पड़ेगा। बड़भागी हैं वो लोग पूज्यपाद महाराज श्री की अंतरंग सेवा में रहते हैं। हमको तो यहाँ से जाना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जाके दर्शन होंगे महाराज जी के। और उनको तो सहज ही दर्शन होते हैं, उठते बैठते सोते जागते। तो निकट अंतरंग सेवक की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उसे सतत अपने प्रियतम का दर्शन होता है। तो मीरा जी ने कहा चाकर रहसू दर्शन पासू, सुमिरन पाऊं खर्ची। खर्ची वो होता है जो लोक व्यवहार के खर्च को स्वामी के द्वारा कुछ दिया जाए कि भाई व्यवहार कैसे निभाओगे, तो लोक व्यवहार के लिए कुछ न कुछ खर्ची तो चाहिए, खर्च करने को कुछ चाहिए, तो उसमें क्या दूं? तो मीरा जी ने कहा कि खर्ची की जरूरत ही नहीं है, सुमिरन पाऊं खर्ची। हे प्यारे, तुम्हारी यादों की, तुम्हारी स्मृतियों का भंडार, तुम्हारी यादों का खजाना मेरे पास है। खर्च करते करते जीवन बीत जाएगा, पर तुम्हारी यादें कभी समाप्त नहीं। तुम्हारा स्मरण ही खर्च करने के लिए, तुम्हें ही याद करती रहूंगी, यही मेरी खर्ची है। और भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति जागीरी पाऊं, तीना बात सरसी, गिरधारी माने चाकर रखो। भाव और भक्ति की जागीर आपकी दासी बनने से मुझे वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। तो एक जागीर जिसे मिली हो भाव भक्ति की, फिर उसे क्या चाहिए? तो तुमसे कुछ नहीं चाहती हूँ प्यारे, तुम्हें चाहती हूँ। तुम मिल गए तो सब मिल गया। और हे नाथ, यदि तुम न मिले तो किसी वस्तु का लाभ ही क्या, फिर किसी वस्तु का मैं क्या करूं? यह है निष्काम भक्ति। हम भगवान से कुछ नहीं चाहते, हम भगवान को चाहते। हे नाथ,
आप मिले फिर भी चाहत बनी रही किसी और चीज की। केवट ने भी क्या कहा? केवट ने भी यही कहा, नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आप देने की बात कर रहे हो, हे रघुनंदन आप मिल गए, अब क्या चाहिए? आपकी प्राप्ति के बाद कोई दूसरी कामना भला कैसे हो सकती? आप ही सर्वस्व है, हे नाथ आप ही मेरा धन है। निष्काम भक्ति का बस यही स्वरूप है, प्रेम का यही स्वरूप है। तत्सुखे सुखित्वम, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे मालिक, मेरे प्यारे, बस तू प्रसन्न रहे, तू खुश रहे, मैं उसी में खुश हूं, राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यूं विवाह हुआ है, मुंह विवाह हुआ है, बस तुम खुश रहो। जब उद्धव जी ब्रज से जाने लगे तो उन्होंने जसोदा जी से पूछा कि मैया कृष्ण को कोई संदेशा देना है? तो जसोदा जी ने कहा एक संदेशा देना। जसुमति को आशीष कहियो, जसुमति को आशीष, जहां रहो मेरे कुंवर लाडले, जहां रहो मेरे कुंवर लाडले, जीवो कोटि बरिस। जसोदा जी ने कहा कन्हैया से कहना मेरी बिल्कुल चिंता न करे, यदि मेरे पास आने में उसे सुख नहीं है तो वो जहां प्रसन्न रहता हो वहां रहे, जहां उसका मन खुश हो वहां रहे, वो सुखी रहे और करोड़ों वर्ष तक जिए, मेरी उम्र लेकर जिए। मैया का आशीर्वाद कहना खुश है और वो प्रसन्न है, हम सब प्रसन्न, हमारी चिंता न करें, वो स्वयं प्रसन्न है। ये प्रेम का स्वरूप, प्रेम में मांगने की कोई व्यवस्था नहीं है, प्रेम में देने की व्यवस्था है। समर्पण प्रेम का स्वभाव है, याचना प्रेम का स्वभाव नहीं होती। हम जिससे प्रेम करते हैं उसे सुखी देखना चाहते हैं। तो यदि हम भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान प्रसन्न हो। हमें जो भी सुख दुख थोड़ा बहुत यहाँ सम्मेलन में कोई अव्यवस्था कुछ भी होती हो, आपको मिलता हो, तो कोई चिंता की बात नहीं, बिल्कुल दुख मत मानना, केवल ये सोचना कि हमारे प्रभु प्रसन्न है। यदि श्री महाराज श्री प्रसन्न है, वो मुस्कुरा रहे हैं, तो फिर कोई चिंता नहीं है, सब ठीक है, सब मंगल है। उनकी प्रसन्नता ही, आचार्य की प्रसन्नता ही शिष्य का परम धन है, परम लक्ष्य है, और यही प्रेम का, यही भक्ति का स्वरूप है। बस मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूँ। मुझे अभी श्री मधुपुरी निकलना है, इसलिए मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था पूज्य श्री की कि आप पधारे, तो बस उनके चरणों में दंडवत हो जाए मेरे। और आज वैसे भी कहा समय कम है, मैंने 2-5 मिनट कुछ ज्यादा ही ले लिया है, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और मेरी ओर से आप सबको दंडवत प्रणाम। दास्त अनुमति मिले 2 बार मेरे साथ भगवान नाम गाने और फिर आगे महानुभाव संतों के आशीर्वाद प्राप्त करें। गोपाला गोपाला रे प्यारे नंद